तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि प्राइवेट संस्था में आप लोग जानते हैं कि वो बैंक हो या किसी कोई कंपनी हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर रखता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो निकाल लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। माइक्रो फाइनेंसिंग हो या बैंकिंग हो या कोई कोई बड़े बड़े कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है, उसमें अगर आप काम करने जाते हैं तो उसमें आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है। उस इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। आपके डिग्री के साथ साथ इंटरव्यू देना कंपलसरी रहता है उसमें, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होता है। तो आज बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के या बैंकिंग के। जब भी हम जाते हैं बैंकिंग में या माइक्रो फाइनेंसिंग में इंटरव्यू देने, तो मेरे अंदर में एक डर रहता है कि पता नहीं हमसे इंटरव्यू निकल पाएगा कि नहीं। और वहाँ पे जब अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसमें हम जा कर के नर्वस हो जाते हैं। और नर्वस होने के साथ साथ जो हमको मालूम भी रहता है उस चीज़ को हम जवाब नहीं दे पाते हैं और सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता है। तो इसी के बारे में हम टोटल डिटेल्स देने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इंटरव्यू देने जाएंगे और किस चीज़ की तैयारी करके हम जाएंगे कि मेरा इंटरव्यू का सिलेक्शन जो होगा 100% चांस रहेगा कि होगा। तो इसकी पूरी डिटेल्स देने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इंटरव्यू देने वही व्यक्ति जाते हैं जिसके पास डिग्री हो और जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं। और अनपढ़ लोग तो इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं, चाहे बैंकिंग का हो या फाइनेंसिंग का हो या किसी कंपनी का हो। तो उसमें जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनके पास डिग्री भी रहता है, नॉलेज भी रहता है। इंटरव्यू देने जाते हैं तो 2-4 पॉइंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मैटर रखता है इंटरव्यू के टाइम में। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको एक चीज़ को ध्यान देना रहता है। अपना पहनावा जो है, जिसको कल्चरल कहा जाता है, उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए, अंडर शूटिंग करके और बेल्ट लगा होना चाहिए। और जो शूज होना चाहिए वो फॉर्मल शूज होना चाहिए। बाल बिल्कुल क्लीन और सेफ में रहना चाहिए, दाढ़ी सेफ या सेट रहना चाहिए। इस प्रकार से इतना अपना पर्सनालिटी पे ध्यान दे करके और तब जा कर के इंटरव्यू में प्रवेश करिए। इंटरव्यू में जब प्रवेश कर रहे हैं तो जो व्यक्ति इंटरव्यू आपका ले रहा है उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम में आप जाते हैं इंटरव्यू देने उस टाइम का आपको नमस्कार करना पड़ेगा। उसके बाद से जब इतना कर लेते हैं तो आपसे डिटेल्स पूछा जाता है कि आप इससे पहले क्या करते थे या इस जॉब के ही क्यों आप चूज किए हैं, इसमें आप क्यों करना चाहते हैं। अगर अगले दूसरे कंपनी में आप काम करते थे या दूसरे जगह काम कर रहे थे तो उस काम को छोड़ करके इसमें क्यों काम करना चाहते थे। मतलब तरह तरह के घुमा घुमा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो उसको नम्र निवेदन से आपको हर सवाल का जवाब बेहतर तरीक़ा से उसको देना पड़ेगा। को ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो कंपनी में आप पहले काम करके छोड़े हुए हैं उस कंपनी को आपको बुराई नहीं करना है, उस कंपनी को आपको कुछ हिनाई नहीं करना है। उसमें अपना गलती कुछ बता करके मैं यही कारण है, कुछ दूरी के हिसाब से या पेमेंट के हिसाब से कि उसमें पेमेंट कम है या कुछ भी, इस प्रकार से कुछ कमी बता करके आपको उसमें इंटरव्यू में जवाब दे देना है। उसके बाद से आपके पूछा जाएगा आपके फैमिली के बारे में, तो ये सब आपको बता देना है। और उसके बाद से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब इतने डिटेल्स आपसे पूछ लिए जाएंगे आपके बारे में, आप क्या करते थे, कितने तक पढ़ाई किए हैं, आप कौन से सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए थे, साइंस लिए थे, आर्ट्स लिए थे, इंटर किए कब किए, ग्रेजुएशन किए तो कब किए, बीएड किए तो कब किए। ये सब पूछने के बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपको मैथ से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। जैसे परसेंटेज निकालने के बारे में कि इतना परसेंट पैसा फलाना आदमी को दे रहे हैं तो इतना परसेंट ब्याज इसका इतने महीने के लिए कितना रुपया हो रहा है। या आप 84,04,45,419 इस प्रकार से कुछ लिखने के लिए दिया जाता है।
या बहुत सारे सिंपल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोला जाएगा माइक्रो फाइनेंसिंग में आप बताइए मैं इतना लड़का का नाम बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में आप लिख करके दे दीजिए। मतलब सवाल पूछा जाता है लेकिन उसको घुमा फिरा करके, यही इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई फिक्स्ड का सब्जेक्ट नहीं रहता है, इंटरव्यू में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं रहता है। इंटरव्यू का मतलब हो गया कि आपकी जांच पड़ताल, आप बोलने में किस प्रकार से हैं, चलने में किस प्रकार से हैं, किसी से बिहेवियर आप किस प्रकार से किसी से बिहेव कर रहे हैं, और आपसे इसमें काम होने लायक है कि नहीं, सभी की जानकारी जब ले लिया जाता है उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बात पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप घूमते रह जाइएगा, कभी माइक्रो फाइनेंसिंग हो या बैंकिंग हो या कहीं प्राइवेट सेक्टर हो, किसी में आप काम करने लायक नहीं रह पाइएगा जब इतनी बात पे ध्यान नहीं दे पाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपके पल्ले पड़े होंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।